अर्जुन द्वारा स्वर्ग लोक में अपनी अस्त्र शिक्षा और युद्ध की तैयारी का कथन। अर्जुन ने कहा, राजन, फिर दिव्य घोड़ों से जुते हुए इंद्र के दिव्य और मायामय रथ को लेकर मातली मेरे पास आया और मुझसे बोला, देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर मैंने पर्वतराज हिमालय की प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा लेकर उस श्रेष्ठ रथ में सवार हुआ। तब अश्वविद्या में निष्णात मातली ने उन मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को हाँका। जब मातली ने देखा कि रथ के हिलने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ, तो उसने बड़े आश्चर्य में पड़कर कहा, आज मुझे यह बड़ी विचित्र बात दिखाई दे रही है। रथ के घोड़े चलने पर मैंने देवराज को भी हिलते हुए देखा है, किंतु तुम बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हो। तुम्हारी यह बात तो मुझे इंद्र से भी बढ़कर जान पड़ती है। ऐसा कहते-कहते मातली रथ को आकाश में ऊंचा ले गया और मुझे देवताओं के भवन तथा विमान दिखाने लगा। कुछ और आगे बढ़ने पर उसने मुझे देवताओं के नंदन आदि वन और उपवन दिखाए। उससे आगे इंद्र की अमरावती पुरी दिखाई दी। उसमें सूर्य का ताप नहीं होता और न शीत, उष्ण या श्रम ही होता है। वहां वृद्धावस्था का भी कष्ट नहीं है और न कहीं शोक, दीनता या दुर्बलता ही दिखाई देते हैं। वहां के बहुत से निवासी विमानों में बैठकर आकाश में विचर रहे थे। इस प्रकार देखता-देखता जब मैं और आगे बढ़ा, तो मुझे वसु, रुद्र, साध्य, पवन, आदित्य और अश्विनी कुमारों के दर्शन हुए। मैंने उन सभी की पूजा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बल, वीर्य, यश, तेज, अस्त्र और युद्ध में विजय प्राप्त हो। इसके पश्चात मैंने देवता और गंधर्वों से पूजित अमरावती पुरी में प्रवेश किया और देवराज इंद्र के पास पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब दानियों में श्रेष्ठ इंद्र ने बैठने के लिए मुझे अपना आधा सिंहासन दिया। वहां मैं अस्त्र विद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवता और गंधर्वों के साथ रहने लगा। रहते-रहते विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से मेरी मित्रता हो गई। उसने मुझे संपूर्ण गांधर्व शास्त्र की शिक्षा दी। वहां इंद्र भवन में रहकर मैंने तरह-तरह के गान और वाद्य सुने तथा अप्सराओं को नृत्य करते देखा। किंतु इन सब बातों को असार समझकर मैंने अस्त्र विद्या में ही विशेष मनोनिवेश किया। मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर देवराज भी मुझ पर प्रसन्न रहे और स्वर्ग में रहते हुए मेरा समय आनंद से बीतने लगा। मुझ में सभी का बहुत विश्वास था तथा अस्त्र विद्या में भी मैं काफी निपुण हो गया था। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, वत्स, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मर्त्य लोक में रहने वाले बेचारे मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में अतुलित, अजेय और अनुपम होगे। अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई वीर नहीं होगा। तुम सर्वदा सावधान रहते हो, व्यवहार कुशल हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो, ब्राह्मण सेवी हो और शूरवीर हो। तुमने 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं और तुम उनका प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात, इन 5 विधियों को भी अच्छी तरह जानते हो। अतः शत्रु दमन, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। निवात कवच नाम के दानव मेरे शत्रु हैं। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान में रहते हैं। वे 3 करोड़ बताए जाते हैं और उन सभी के रूप, बल और प्रभाव समान ही हैं। तुम उन्हें मार डालो, बस तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे अपना अत्यंत प्रभापूर्ण दिव्य रथ दिया। उसे मातली चलाता था और मेरे सिर पर यह अत्यंत प्रकाशमय मुकुट पहनाया। एक अभेद्य
और सुंदर कवच पहनाकर मेरे गांडीव धनुष पर एक अटूट प्रत्यंचा चढ़ा दी। इस प्रकार जब मुझे सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित कर दिया, तो मैं उस रथ पर चढ़कर दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। तब उस रथ की घरघराहट सुनकर मुझे देवराज समझ सब देवता चौकन्ने होकर मेरे पास आए। फिर वहां मुझे देखकर उन्होंने पूछा, अर्जुन, तुम क्या करने की तैयारी में हो? तब मैंने उन्हें सब बताकर कहा, मैं निवात कवचों का वध करने के लिए जा रहा हूँ। अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा मंगल हो। तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, इस रथ में बैठकर इंद्र ने शंबर, नमुची, बल, वृत्र और नरक आदि हजारों दैत्यों को जीता है। अतः कुंती नंदन, इसके द्वारा तुम भी निवात कवचों को युद्ध में परास्त करोगे। अर्जुन द्वारा निवात कवचों के साथ अपने युद्ध का वर्णन। अर्जुन ने कहा, राजन, मार्ग में जाते हुए भी जगह-जगह पर महर्षि गण मेरी स्तुति करते थे। अंत में मैंने अथाह और भयावह समुद्र के पास पहुंचकर देखा कि उसमें फेन से मिली हुई पहाड़ों के समान ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही थी। वे कभी इधर-उधर फैल जाती थी और कभी आपस में टकरा जाती थी। सब ओर रत्नों से भरी हुई हजारों नावें चल रही थी तथा बड़े-बड़े मत्स्य, कछुए, तिमी, तिमिंगिल और मकर जल में डूबे हुए पहाड़ से जान पड़ते थे। इस प्रकार उस अत्यंत वेगशाली महासागर को देखकर उसके पास ही मैंने दानवों से भरा हुआ उनका नगर देखा। वहां पहुंचकर मातली ने अपना रथ उस नगर की ओर दौड़ाया। रथ की घरघराहट से दानवों के हृदय दहल गए। इसी समय मैंने भी बड़े आनंद से धीरे-धीरे अपना देवदत्त नामक शंख बजाना आरंभ कर दिया। उस शब्द ने आकाश से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर दी। उसे सुनकर बहुत से बड़े-बड़े जीव भी भयभीत होकर इधर-उधर छिप गए। फिर अनेकों प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित सहस्त्रों निवात कवच दैत्य नगर से बाहर आए। उन्होंने हजारों प्रकार के भीषण स्वर और आकार वाले बाजे बजाने आरंभ किए। इस प्रकार निवात कवचों के साथ मेरा भीषण संग्राम छिड़ गया। उसे देखने के लिए वहां अनेकों देवऋषि, दानव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और सिद्ध लोग आ गए और मेरी ही विजय की अभिलाषा से मधुर वाणी द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। दानवों ने मेरे ऊपर गदा, शक्ति और शूलों की अनवरत वर्षा आरंभ कर दी और वे तड़ातड़ मेरे रथ के ऊपर गिरने लगे। तब मैंने बहुतों को तो प्रत्येक के 10-10 बाण मारकर धाराशायी कर दिया। इसी प्रकार अनेकों छोटे-छोटे शस्त्रों से भी मैंने सहस्त्रों असुरों को काट डाला। इधर घोड़ों की मार और रथ के प्रहार से भी अनेकों राक्षस कुचले गए और कितने ही मैदान छोड़कर भाग गए। कुछ निवात कवच स्पर्धा से बाणों की वर्षा करके मेरी गति को रोकने लगे। तब मैंने ब्रह्म अस्त्र से अभिमंत्रित करके हजारों छोटे-छोटे बाण छोड़कर उनका सफाया कर दिया। उस समय उन दैत्यों के छिन्न-भिन्न शरीरों से उसी प्रकार रक्त का प्रवाह चलने लगा जैसे वर्षा ऋतु में पर्वत की चोटियों से जल की धाराएं बहने लगती हैं। राजन, फिर सब ओर पर्वत के समान बड़ी-बड़ी चट्टानों की वर्षा आरंभ हुई। उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर दिया। तब मैंने इंद्र अस्त्र के द्वारा अनेकों वज्र के से वेग वाले बाण छोड़कर उन्हें चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार पत्थरों की वर्षा बंद हुई तो मोटी-मोटी जल की धाराएं गिरने लगी। इंद्र ने मुझे विशोषण नाम का एक दीप्तिशाली दिव्य अस्त्र दिया था। उसे छोड़ने से वह सारा जल सूख गया। इसके पश्चात दानवों ने माया द्वारा अग्नि और वायु छोड़े। तब तुरंत ही मैंने जल अस्त्र से अग्नि को शांत कर दिया
और शैलास्त्र द्वारा वायु को रोक दिया। इतने ही में एक-एक करके वे सब दानव अदृश्य हो गए और इस अंतर्धानी माया से कोई भी दानव मेरे नेत्रों के सामने न रहा। इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे मेरे ऊपर शस्त्र चलाने लगे तथा मैं भी अदृश्य अस्त्र के द्वारा उनसे युद्ध करने लगा। इस युक्ति से गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाण जहां-जहां वे दैत्य थे, वहीं जाकर उनके सिर काट डालते थे। जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा, तो वे अपनी माया को समेटकर नगर में घुस गए। दैत्यों के चले जाने से जब वहां का दृश्य स्पष्ट हो गया, तो मुझे सैकड़ों हजारों दानव मरे दिखाई दिए। वहां दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी थी कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखना कठिन था। इसलिए घोड़े पृथ्वी से उठकर आकाश में स्थित हो गए, किंतु निवात कवचों ने अदृश्य रूप से पत्थरों की वर्षा करते हुए आकाश को भी आच्छादित कर दिया। पत्थरों से ढके जाने और घोड़ों की गति रुक जाने के कारण मैं बड़ा तंग आ गया। तब मातली ने मुझे डरा हुआ देखकर कहा, अर्जुन, अर्जुन डरो मत, वज्र अस्त्र का प्रयोग करो। राजन, मातली का यह वचन सुनकर मैंने देवराज का प्रिय अस्त्र वज्र छोड़ा और एक अविचल स्थान पर बैठकर गांडीव को अभिमंत्रित कर मैंने लोहे के बने हुए वज्र के समान पैने बाण छोड़े। उन वज्र तुल्य बाणों के वेग से आहत होकर वे पर्वत के समान विशालकाय दैत्य एक दूसरे से लिपट-लिपट कर पृथ्वी पर लुढ़कने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह हुई कि इतना संग्राम होने पर भी रथ, मातली या घोड़ों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। फिर मातली ने हंसकर मुझसे कहा, अर्जुन, तुम में जैसा पराक्रम देखा जाता है, वैसा तो देवताओं में भी नहीं है। इस प्रकार जब निवात कवचों का अंत हो गया, तो नगर में उनकी स्त्रियां रोने पीटने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शरद ऋतु में सारसों का शब्द हो रहा हो। फिर मैं मातली के साथ उस नगर में गया। मेरे रथ का घोष सुनकर दैत्यों की स्त्रियां बहुत डरी और उसे देखकर वे झुंड की झुंड भागने लगी। वह नगर अमरावती से भी बढ़ चढ़कर था। ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातली से पूछा, ऐसे सुंदर नगर में देवता लोग क्यों नहीं रहते? मुझे तो यह इंद्रपुरी से भी बढ़कर जान पड़ता है। मातली ने कहा, पहले यह नगर हमारे देवराज इंद्र का ही था, किंतु फिर निवात कवचों ने देवताओं को यहाँ से भगा दिया। कहते हैं, पूर्व काल में महान तपस्या करके दानवों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यह स्थान और युद्ध में देवताओं से अभय मांगा। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि भगवन, हमारे हित के लिए आप ही इनका संहार कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, इस विषय में विधाता का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीर द्वारा तुम ही इनका नाश करोगे। इसी से इनका वध करने के लिए इंद्र ने तुम्हें अपने अस्त्र दिए हैं। तुमने जिन असुरों का संहार किया है, उन्हें देवता नहीं मार सकते थे। इस प्रकार उन दानवों का नाश करके उस नगर में शांति स्थापित कर मैं मातली के साथ फिर देवलोक में चला आया।